सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ कंप्लीट ऑर्डिनो कोर्स को। अपने आज के इस प्रैक्टिकल में क्या करने वाले देखते हैं कि हम सबसे पहले 1 सेकंड के लिए अपनी एलईडी को ऑन करेंगे, देन उसके बाद में 1 सेकंड के लिए उसको ऑफ करेंगे। तो हम एक ऐसा कोड लिखने वाले अपने ऑर्डिनो में जिससे वो 1 सेकंड के लिए ऑन रहे, देन उसके बाद में ऑफ हो जाए। तो हमारे इस प्रैक्टिकल से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारे ऑर्डिनो का। तो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो ऑर्डिनो के अंदर होता है एक बिल्ट इन एलईडी होती है, वो कैसे वर्क करती है और क्या होता है वो देखेंगे। देन उसके बाद में हम फुल ब्लिंक कोड देखेंगे कि एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हमारा कैसा कोड होगा। देन उसके बाद में हम उसके कुछ कीवर्ड्स फंक्शंस जो बिल्ट इन होते हैं हमारे ऑर्डिनो के अंदर। देन उसके बाद में हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट कैसे हम बिल्ड करेंगे। देन देखेंगे कि एक रजिस्टर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके कलर कोडिंग के बेस पे। और हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा 220 ओम का हम रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं अपने एलईडी को सपोर्ट करने के लिए। सो हमारा कुछ इस टाइप का फ्लो रहेगा आज की इस वीडियो का। और हमने कल की वीडियो में पूरा अपना बेसिक कवर कर चुका है सी लैंग्वेज का, कि क्या होता है सी लैंग्वेज, फंक्शंस एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं कोड में जो जो यूज होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देखने वाले हैं। सो हम इसके बाद में हम अपने ऑर्डिनो का आर्किटेक्चर डिजाइन सीखने वाले हैं अगली वीडियो में। हमारे ऑर्डिनो में जो अपना माइक्रो कंट्रोलर सा यूज होता है, एंड उसके बाद में जो रिसेट कीज, बूट लोडर्स, वो जो भी होता है वो कैसे वर्क करता है पूरा डिटेल में जाके कल सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करेंगे, बिकॉज हमें समझना है कि ऑर्डिनो वर्क कैसे करता है। जब तक कि हम ऑर्डिनो की वर्किंग नहीं समझेंगे तब तक हम उसका आर्किटेक्चर नहीं समझ सकते कि ऑर्डिनो कैसे बना है एंड कैसे वर्क करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट, बिल्ट इन एलईडी। सो बिल्ट इन एलईडी क्या होती है हमारे ऑर्डिनो में। हमने पिन डायग्राम में देखा था कि इधर साइड पे डिजिटल पिन होते हैं, इधर साइड पे एनालॉग पिन होते हैं। जो कि हम अगर पिन नंबर 13 को पावर दे रहे हैं, आई मीन अगर हमने इसको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया तो एलईडी ग्लो करेंगे, अगर हमने इसको 0 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया तो एलईडी ग्लो नहीं करेंगी। सो वो एलईडी कनेक्टेड होती है पिन नंबर 13 से डायरेक्टली। तो पिन नंबर 13 से कैसे कनेक्टेड होती है, उसके अंदर पहले से बिल्ट इन रजिस्टर होता है ऑन बोर्ड। वो डायरेक्टली इंटरनली पूरी फुल्ली कनेक्टेड रहती है, जिससे हम अपने कोड को चेक कर सकते हैं। फास्टेस्ट वे होता है हमारे कोड को चेक करने का कि हमारा ऑर्डिनो कोड वर्किंग में है या नहीं है। तो इसलिए पहले ही उसके अंदर एक बिल्ट इन एलईडी दे देते हैं ताकि चेक कर सके हमारे ऑर्डिनो कोड को। सो नाउ वी स्टार्ट विद द कोड। सो हमारा कोड कैसा होता है, तो तुम देख सकते हो कि ऐसा हमारा कोड होता है हमारे एलईडी को ब्लिंक करने का। तो हमने इसके अंदर से मेजर चीजें कवर कर चुकी। तो मैं और एक बार रिकैप करा देता हूँ, बिकॉज एक बार समझने से कभी याद नहीं हो जाता। तो तुम जब तक कि प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे, प्रैक्टिकली समझोगे नहीं कि कैसे वर्क करता है, तब तक कि तुम्हें क्लिक नहीं होगा कि क्या है करके। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि वॉइड लूप एंड वॉइड सेटअप, तुम्हें ये दो दिख रहे हैं। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सबसे पहले वॉइड सेटअप के अंदर तो पिन मोड क्या काम करता है। पिन मोड ये काम करता है कि जो ऑर्डिनो पिन नंबर रहता है हमारा, उसको बताता है कि वो एज अ इनपुट वर्क कर रहा है या फिर एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कोई भी एक पिन के। वो एक तो एज अ इनपुट वर्क करेगा या तो एज अ आउटपुट वर्क करेगा। मतलब इनपुट कब वर्क करे, एज अ इनपुट कब वर्क करेगा, तुम गेस करो एक बार। एज अ इनपुट वो तभी वर्क करेगा जब हम उसको सेंसर से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेंसर से डेटा कलेक्ट करने के लिए वो एज अ इनपुट वर्क करेगा। सो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट ऐसे वर्क करता है। सो देन उसके बाद में वॉइड लूप में क्या होता है, वॉइड लूप एक कंटिन्यूअस लूप में रन होता रहता है। तो हम इसमें एक बार हमने पिन का मोड सिलेक्ट कर लिया कि पिन एज आउटपुट वर्क कर रहा है, मतलब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे पैरामीटर डिसाइड करेंगे जो कि हमें जरूरत पड़ रहा है हमारे लूप को रन कराने के लिए। तो डिजिटल राइट कैसे वर्क करता है, डिजिटल राइट में हम ये देखते हैं कि हम उसको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है या 0 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है। तो तुम यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हाई मतलब वो होता है कि 5 वोल्ट का पावर सप्लाई, एंड लो मतलब 0 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो ये डिजिटल राइट 13 पिन नंबर को हम हाई दे रहे हैं। देन उसके बाद में 1000 मतलब डिले 1000, ये इसका मतलब होता है कि तुम इसमें इनपुट डाल रहे हो 1000, मतलब 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के लिए ये ऑन रहेगा। देन उसके बाद में डिजिटल राइट लो, तो 1 सेकेंड के लिए ऑन रहा, देन उसके बाद में ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद में उसको 1 सेकेंड का डिले डाल दिया, तो मतलब 1 सेकेंड के लिए वो वापस से ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद में लूप वापस से ऊपर जाएगा। देन उसके बाद में ये ऊपर से वापस से हाई हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कीवर्ड्स पूरे डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। सो वॉइड कीवर्ड तुम्हें पता है कि एक रिटर्न टाइप बताता है कि जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटअप फंक्शन वही बस एक बार रन होता है, बार बार रन नहीं होता। लूप एक बार 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 कंटिन्यूसली रन होता है, एक बार सेटअप हो गया तो मतलब हमें कोई भी चीज का सेटअप करना है, देन उसके हमें कंटिन्यूसली लूप में रन करना है। तो ये होता है लूप फंक्शन, इस टाइप से वर्क करता है। पिन मोड पिन को डिसाइड करता है कि वो एज ए इनपुट वर्क करेगा या एज अ आउटपुट वर्क करेगा। हमें वहाँ पे दो डालना पड़ता है, एक पिन नंबर डालना पड़ता है और उसका फंक्शनिंग डालना पड़ता है। डिजिटल राइट का भी वही सीन है कि डिजिटल राइट बताता है कि जो पिन है वो एज अ हाई या फिर एज अ लो। हाई मतलब 5 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हो तुम, हाई मतलब 5 वोल्ट एंड हाई लो मतलब 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब ऑफ, एंड
5 वोल्ट मतलब ऑन। तो इनपुट एंड आउटपुट वही पिन मोड के अंदर हमें डालना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा पिन है वो एज अ इनपुट वर्क कर रहा है या एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है। जो डिले फंक्शन होता है वो हमारे ऑर्डिनो में कुछ डिले ऐड करता है। अगर हमें कोई भी दो ऑपरेशन के बीच में कुछ डिले ऐड करना है तो वो डिले फंक्शन की हेल्प से डाल सकते हैं। तो कितने सेकंड का डिले ऐड करना है तो हमें उसको एज ए इनपुट डालना पड़ता है, देन उस एज अ आउटपुट वो देता है कि इतने सेकंड का डिले आएगा, लेकिन वो इनपुट मिली सेकंड को लेता है ओनली। तो हमें 1000 डालेंगे तो 1000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो ऐसे हमारा वर्क करता है ये अपना डिले फंक्शन। तो हम कुछ 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं जिसके हम सिंटैक्स भी हमने यहाँ पे लिखा है। पिन मोड में जो पहला पैरामीटर होता है पिन होता है, पिन नंबर होता है। एंड सेकंड पैरामीटर मोड होता है कि जो जो कि हमारा इनपुट या आउटपुट हो सकता है बस। और डिजिटल राइट में 2 पैरामीटर होते हैं, पैरा पिन एंड सेकंड वन इज वैल्यू। तो हम यहाँ पे पिन डालते हैं, देन उसके बाद में वैल्यू डालते हैं कि वो जो पिन है वो एज अ हाई वर्क कर रहा है, एज अ लो कर रहा है। मतलब अगर हाई है तो 5 वोल्ट, लो है तो 0 वोल्ट। एंड वैसे ही डिले डिले का पैरामीटर होता है मिली सेकेंड्स में, हम 1000 डाल देते हैं जो कि 1 सेकंड के इक्वल में होता है। बस ये हमारे होते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो अभी हमने देख चुका है कि हमारे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो अभी अब देखते हैं कि हम सर्किट कैसे बिल्ड करेंगे हमारा। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम देखते हैं हमारा सर्किट डायग्राम। तो जैसे कि हम यहाँ पे पिन नंबर 13 से एक आउटपुट ले रहे हैं, तो हम पिन नंबर 13 को यहाँ से डायरेक्टली एक जंपर वायर कनेक्ट करेंगे। तो पिन नंबर 13 से हम एक जंपर वायर कनेक्ट करेंगे एंड देन उसको हम अपने ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। हमने पहले ही आपको ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन बता दिया था कि ब्रेडबोर्ड में कैसे कनेक्शंस होते हैं। तो ब्रेडबोर्ड में एक होल के अंदर डालेंगे एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट टू अनदर होल है, उससे हम एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो कि 220 ओम का होगा। तो हम देखेंगे कि हम 220 ओम का रजिस्टर क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा 220 ओम का रजिस्टर है, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। हमने हम रजिस्टर को दोनों को अलग अलग होल में कनेक्ट करेंगे जो कि इंटरनली कनेक्टेड ना हो। हम इन दोनों पिन्स को एक साथ में कनेक्ट करेंगे जिससे वो कनेक्ट हो जाए। उसके बाद में इसी पिन से जो इंटरनली कनेक्टेड जो दूसरा होल है उसके उससे एक अपने जो एलईडी होता है। तो हमारे पास जो एलईडी होता है उसके अंदर 2 लेग्स होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो जो लॉन्ग वाला होता है वो पॉजिटिव होता है एंड शॉर्ट वाला निगेटिव। तो मतलब निगेटिव वाले को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव वाले को रजिस्टर से। तो ऐसे ही तुम यहाँ पर जो अपना एलईडी होगा उसका लॉन्ग वाला लेग जो इंटरनली कनेक्टेड है 220 ओम के रजिस्टर से, तुम उससे इसको कनेक्ट कर दो। देन उसके बाद में जो छोटा वाला लेग है उसको तुम ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दो, जो कि यहाँ पे जीएनडी पिन करके हम डाल देंगे। तो कोई भी एक जीएनडी का कनेक्शन इससे इंटरनली कनेक्टेड ग्राउंड पिन से डालो। मतलब ये जो जीएनडी है एंड ये वाला जो ग्राउंड है, तो इन दोनों ग्राउंड पिन को एक साथ में कनेक्ट कर दो ताकि तुम्हारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा इस टाइप का कुछ सर्किट होने वाला है जो हमने पिन नंबर 13 से 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया। देन उसके बाद में अपना एलईडी को कनेक्ट किया जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा हमारे रजिस्टर से। देन उसके बाद में निगेटिव वाला टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली ऑर्डिनो उनो से। तो तुम यहाँ पर अभी फ्लो समझो कैसा होने वाला है हमारा इसका पूरा डायग्राम का फ्लो कैसे होने वाला है। तो जब हम कोड में अपने स्टार्टिंग में लूप में जब हमने लूप सेटअप किया, तो सेटअप फंक्शन में क्या हो रहा था कि पिन नंबर जो 13 है उसमें सेटअप में क्या लिखा था हमने आउटपुट देगा। तो ये जो हमारा पिन है यहाँ से आउटपुट देगा 5 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है। देन उसके बाद रजिस्टर उसको फिल्टर आउट कर रहा है और उसको सुटेबल करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करे ताकि जो एलईडी है वो प्रॉपरली ग्लो करे एंड बर्न आउट ना हो। देन उसके बाद में हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया, तो यहाँ से आउटपुट गया 5 वोल्ट का, ये प्यूरिफाई हुआ। देन उसके बाद में वो एलईडी ग्लो करेंगे। देन उसके बाद में ग्राउंड पिन से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अब सेटअप फंक्शन में बता दिया कि ये एक तो आउटपुट पिन है, तो हमने उसमें क्या किया है आउटपुट पिन में हमने उसको दो टाइप्स थी, एक हाई एंड देन अनदर वन इज अ लो। तो हाई हाई में क्या हो रहा था हमारी सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड में उसको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा था एंड लो में क्या कर रहे थे हम 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई नहीं दे रहे थे। तो हमने 1 सेकंड के लिए इसको पावर सप्लाई दिया जिससे हमारी ये जो एलईडी है 1 सेकंड के लिए ग्लो करेंगी। तो हमारे 1 सेकंड का सर्किट पूरा कंप्लीट है। देन उसके बाद में अनदर एक दूसरे सेकंड में हमारा सर्किट पूरा स्टॉप हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पर आउटपुट जो है 0 वोल्ट का दिया। तो तुम ऐसे एक एलईडी को ब्लिंक करा सकते हो एंड तुम कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हो। तुम एक बजर ले सकते हो, बजर को बीप करा सकते हो हर 1 सेकंड। तुम एक खुद से ट्राई करो कि तुम 2 सेकंड के लिए अपने एलईडी को ऑन रख रहे हो एंड 5 सेकंड के लिए ऑफ रख रहे हो। तुम इसको ट्राई कर सकते हो खुद से। तो जब भी हम ऑर्डिनो सीखते हैं पूरा कोर्स के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। हमें ऑर्डिनो सीखना है तो हमें खुद सेल्फ लर्निंग भी होनी चाहिए। तुम खुद से ट्राई करो, जो भी तुम्हें लगता है कि ऐसा होता है या नहीं होता तुम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो कि तुम अगर एक साथ में 3 एलईडीज को कैसे ऑपरेट कर सकते हो ऑर्डिनो के बेसिस पे। तुम कोड में थोड़ा सा चेंजेस करो कि एक थोड़ा सा चेंजेस कर दे जिससे हम अलग अलग टाइम इंटरवल मतलब फर्स्ट सेकंड में रेड लाइट जल रही है, देन सेकंड सेकंड में ब्लू लाइट जल रही है एंड थर्ड सेकंड में
ग्रीन लाइट जल रही है। सो दैट्स ऑल, ये रहा हमारा पूरा सर्किट डायग्राम एंड तुम इसके ऊपर अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन देंगे जिससे तुम्हारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे एंड तुम हर एक चीज़ के बारे में खुद से समझ पाओगे कि हर एक चीज़ कैसे वर्क करती है। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर करना एंड देन ही उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पे स्विच होना। देन उसके अंदर हम सबसे बेसिक चीज़ देखते हैं कि हमने 220 ओम का रजिस्टर क्यों यूज़ किया। तो 220 ओम का रजिस्टर एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, हम एक एलईडी से कनेक्ट करते हैं जिससे एलईडी बर्नआउट ना हो। सो हमें पहले से पता रहता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, हमने कुछ 10th वगैरह में सीखा है। एक ओम्स लॉ होता है जिसमें V इक्वल्स टू IR होता है। सो हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पे 220 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। V इक्वल्स टू IR होता है, देन R इक्वल्स टू V बाय I। तो V इक्वल्स टू, सो हमारा जो एलईडी होता है वो 2 अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट का पावर सप्लाई सपोर्ट करता है एंड करंट जो रहता है उसके अंदर 20 मिली एम्पियर का होता है, जिसकी वजह से हमें उस बेसिस पे हमें एक रजिस्टर सिलेक्ट करना होता है। तो तुम अगर इसको सॉल्व करोगे 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 0.02 इक्वल्स टू 150 ओम। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी रजिस्टर की? 150 ओम। अगर हमने 150 ओम्स का रजिस्टर सिलेक्ट किया जिससे हमारा जो एलईडी है तब भी अच्छे से चलेगा, 220 ओम से भी अच्छे से चलेगा। लेकिन हम एक 220 ओम को स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर डिसाइड करते हैं बिकॉज बहुत सारे रजिस्टर्स अच्छे से वर्क नहीं करते, उसके अंदर कुछ टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस कुछ एरर्स होता है जिससे 150 ओम्स का रजिस्टर दे नहीं पाते, जिसकी वजह से हम 220 ओम का स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर 330 ओम का रजिस्टर यूज करेंगे तो हमारे एलईडी की ब्राइटनेस ऑब्वियसली कम हो जाएगी थोड़ी सी, 220 में थोड़ी सी ज़्यादा होंगे एंड 150, सो उससे हमारी एलईडी प्रॉपर ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगी। तो ये होता है हमारे रजिस्टर्स का यूज़ एंड हमने 220 ओम का रजिस्टर क्यों यूज़ किया अभी हमने यहाँ बता दिया। सो तुम जैसे कि रजिस्टर को देखोगे, तुम्हारे पास अगर कोई रजिस्टर हो तो उसको देखो, तुम्हारे रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर्स पे कोडिंग होंगी, कोई रेड 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 ब्राउन ऐसे कुछ अलग होंगे, रेड रेड ब्राउन गोल्डन ऐसा होगा। तो तुम उस कोडिंग को देख के तुम रजिस्टर की वैल्यू कैसे समझ सकते हो वो देखते हैं अभी हम लोग। जब भी तुम कोई भी प्रैक्टिकली रजिस्टर को सिलेक्ट करोगे तो तुम उस कलर कोड के चार्ट को देख सकते हो जिससे तुम एक रजिस्टर की वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। तो ओके गाइस, ये रहता है हमारा चार्ट पूरा कलर कोड का। तो यहाँ पे ब्लैक की वैल्यू जो होती है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3। तो हम देखते हैं जो हमारा 220 ओम का रजिस्टर होता है उसको डिकोड करते हैं सबसे पहले। तो ये जो दो हमारे कलर होते हैं, रेड रेड लिखा है यहाँ पे कोई भी दूसरे कलर हो सकते हैं तुम्हारे पास अगर दूसरा रजिस्टर है तो ये जो दो हमारे कलर्स होते हैं ये नंबर इंडिकेट करते हैं एंड जो ये वाला थर्ड नंबर का होता है ये हमारा मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है। तो तुम जो बैंड 1 बैंड 2 नंबर्स इंडिकेट करते हैं देन थर्ड वाला जो होता है हमारा मल्टीप्लायर इंडिकेट करता है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रेड रेड, तो रेड की वैल्यू क्या है हमारे 2 है। तो रेड में 2 वैल्यू होगी तो हमारा बैंड 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया एंड दिस इज ऑल्सो 2। एंड मल्टीप्लायर क्या है हमारा? ब्राउन है, ब्राउन मल्टीप्लायर है मतलब 10, जिसका मतलब होगा हमारा 10 इंटू 10। तो 22 इंटू 10 कितना हो जाता है हमारा 220, जो कि हमारे एक वैल्यू निकल गई हमारे रजिस्टर की, हमने एक रजिस्टर को डिकोड कर दिया। तो अगर तुम एक चीज सोचो, अगर हमें अपने एलईडी को प्रॉपर फुल ब्राइटनेस पे ग्लो करना है तो तुम उसको कैसे कर सकते हो? 150 ओम का रजिस्टर सिलेक्ट करोगे तो 150 ओम का रजिस्टर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? उसकी कलर कोडिंग क्या होगी तुम गेस कर सकते हो? तो तुम इस वीडियो को एक बार पॉज करके उसकी कलर कोडिंग गेस करो, देन उसका प्ले करो। तो हमारा पहला कलर होने वाला है ब्राउन एंड सेकंड कलर क्या होने वाला है? फायर, फायर मतलब ग्रीन। सेकंड कलर हमारा हमारा होने वाला है ग्रीन एंड थर्ड वन इज अ मल्टीप्लायर जो कि हमारा इंटू 5 इंटू 10 है। इंटू 10 कहाँ पर आ रहा है? ब्राउन आ रहा है। देन हमारा 150 ओम के रजिस्टर का कलर कोड क्या हो जाएगा? ब्राउन ग्रीन ब्राउन। एंड तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे और एक कलर दिया है, तो ये हमारा एक टॉलरेंस होता है हमारे एक रजिस्टर का, जो कि प्लस माइनस परसेंटेज, मतलब एक टाइप की वो उस वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएट करता है रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा गोल्डन जो कलर रहता है वो टॉलरेंस डिसाइड करता है। तो बेसिकली हमारे एक रेजिस्टेंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें कोई भी रजिस्टर को डिकोड करना होता है तो। सो ऑलराइट, अभी हम जाते हैं अपने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास कुछ जंपर वायर्स है, कुछ एलईडीज है एंड ब्रेडबोर्ड है और हमने ऑर्डिनो को प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप से। हमारे पास एक ग्रीन कलर की एलईडी है एंड 220 ओम का रजिस्टर है। तुम यहाँ पर कलर कोडिंग देख सकते हो हमारे रेजिस्टेंस की कैसी है। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम अपने ऑर्डिनो का सर्किट डेवलप करते हैं अभी। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा था, तो अब इसको कनेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्डिनो को। तो ऑलराइट, हमने अपने ऑर्डिनो उनो का पूरा सर्किट बिल्ड कर चुका है। सो अभी हम अपने ऑर्डिनो आईडी में अपना कोड डाल देते हैं। सो ये रहा हमारा कोड, जो हमने कोड देखा था वही एज इट इज सेम है। तो अभी हम अपने कोड को अपलोड करते हैं और तुम यहाँ पर देख सकते हो हमने अपना कोड को अपलोड कर दिया है।
तो हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि तो हमारा जो एलईडी है ब्लिंक कर रहा है प्रॉपर्ली 1 सेकंड के टाइम के बाद में, 1 सेकंड तक हमारा ऑन रह रहा है, देन 1 सेकंड के बाद में ऑफ हो रहा है। एंड तुम इसके साथ में तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि एक ऑर्डिनो के ऊपर में एक एलईडी है पहले से, वो भी उसके साथों साथ ब्लिंक कर रही है। तो वो जो साथों साथ उसकी एलईडी ब्लिंक हो रही है वही होती है बिल्ट इन एलईडी, जो कि हमारे ऑर्डिनो उनो में होती है। तुम अगर इसको पिन नंबर 13 की जगह पिन नंबर 12 से कनेक्ट करोगे अपने एक्सटर्नल अपने एक्सटर्नल सर्किट को, तो तुम यहाँ पर देख सकोगे कि तुम्हारी जो एलईडी है जो इनबिल्ट है वो ग्लो नहीं करेंगी, वो ब्लिंक नहीं करेंगी। तुम ये चीज ट्राई कर सकते हो खुद से कि तुम अपने पिन नंबर 12 को आउटपुट दे दो, एंड देन उसके बाद में जो अपना एक्सटर्नल सर्किट है पूरा पिन नंबर 12 के बेसिस पे बिल्ड करो, एंड अपने कोड में भी पिन नंबर 12 डाल दो। जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बिल्ट इन एलईडी कैसे वर्क करती है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून विद दिस सीरीज, बाय बाय।